नॉर्थ इंडिया में हम पूरा इंस्टीट्यूट बन चुके हैं इस चीज़ के लिए कि जितनी नॉलेज हम शेयर कर सकते हैं उतना हम डेवलप करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं और एक इकोसिस्टम बना दिया है पूरा। इन मोल्ड लेबलिंग बोलते हैं, तो उसमें जनरली क्या स्टिकर्स लगाते हैं, हम मैनुअली लगाते हैं, वो पील ऑफ हो जाता है या प्रिंटिंग करते हैं मिट जाता है, तो IML स्टिकर आपका कभी मिट ही नहीं सकता। ये इट इज़ अ परमानेंट थिंग। आज की डेट में हमारे पास सभी प्रोडक्ट्स हैं जो एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए। इसके अंदर हमारे पास रैम टाइप मशीनें हैं, टॉगल टाइप मशीनें हैं, वर्टिकल मशीनें हैं, 2 प्लेटन मशीनें हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू प्लास्ट फोकस 2024। और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो वर्ल्ड क्लास इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में डील करते हैं और आज इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर आपको इन मशीन्स की नीड है या इस तरह के बिजनेस में आप आना चाहते हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? हेलो शुभम, पहले तो आपको नमस्ते और हमारे फ्यूटेक के स्टॉल में आपका स्वागत है। और ये भविष्य का स्टॉल है और जो हमारे भारत का भविष्य है कि जो हमारे लीडर्स हमारे को बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर, तो उस मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर को हम बनाने में पूरा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जितनी तो कंपनी के बारे में बताएंगे आप लोग, कौन कौन सी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में डील करते हैं और कहाँ पर ऑफिस हैं? फ्यूटेक हमारी कंपनी 18 साल से रनिंग है। मेरे फादर ने ये इसको बर्थ दिया था इस कंपनी को, उसके बाद से मैं 4 साल से मैं भी ज्वाइन हो चुका हूँ। तो इसमें हमारी ये डिफरेंट सीरीज़ हैं मशीन्स की। तो इसमें रैम टाइप सीरीज़ हम बनाते हैं, टॉगल टाइप सीरीज़ हम बनाते हैं और बड़े मशीन्स के टॉगल उसमें भी हम अब आ गए हैं। तो स्लोली मैन्युफैक्चरिंग पर जो गैप है उसको बढ़ा रहे हैं हम। जो चीज़ें यहाँ पे बन नहीं रही थी तो उसको हम धीरे धीरे अब इंडिया में जितना डेवलप कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। पूरा एक क्या कहते हैं इकोसिस्टम बनता है पूरा। अच्छा, मतलब इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए आप लोग काफ़ी प्रयास। देखिए, हम हैं इंडिया का नया चेहरा। ये नया चेहरा जो यंग इंडिया, हमारे पास यंगेस्ट पॉपुलेशन अगर है तो किसी के पास वो इंडिया के पास आज के टाइम, और उसको हम स्ट्रेंथ बनाने में लगे हैं। नॉर्थ इंडिया में हम पूरा इंस्टीट्यूट बन चुके हैं इस चीज़ के लिए कि जितनी नॉलेज हम शेयर कर सकते हैं उतना हम डेवलप करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं और एक इकोसिस्टम बना दिया पूरा। पूरी मशीन में 2000 से लोग, हमारी एक मशीन को बनाने में 2000 से ज़्यादा लोगों को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट। मैं अगर बात करूँ इस मशीन को बनाने में, पूरे इंडिया के काफ़ी छोटे बड़े काफ़ी लोगों के, मतलब सबके हाथ लग के ये मशीन बनी है। वो इंडिया की शान है, वो ही इंडिया का नया चेहरा है। अच्छा, अब जैसे बाहर इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बनते जा रहे हैं, इंडिया को इस चीज़ में नया ब्रांड अगर देना है तो अभी वो हमारा ही काम है ना मैन्युफैक्चरिंग में। तो वो उसके लिए प्रयास चल रहा है कि एक नया बड़ा ब्रांड देंगे इंडिया को हम। तो कहाँ पर ऑफिस है सर, कहाँ से डील करते हैं? दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली से बाहर निकल के बहादुरगढ़ हरियाणा में हमारा ऑफिस है। और पैन इंडिया में हमारा पूरा नेटवर्क है, सेल्स नेटवर्क है, सर्विस नेटवर्क है और यही पूरा बोलते हैं मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड। अच्छा, तो यहाँ पर आपने काफ़ी रेंज ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग आपने शोकेस किए हैं। कुछ हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में देख लेते हैं, खासियत क्या रहने वाली है? ये देखिए, ये जिनॉन सीरीज़ है। पहले तो मैं नाम का मतलब बताऊंगा। जिनॉन नाम का मतलब एक केमिस्ट्री में एक गैस आती थी, एक्स जिनॉन गैस होती है, उसको एटमॉस्फेयर से फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इंडिया में वही चीज़ें बनाते हैं जिनको एटमॉस्फेयर से, हमारा इंडिया का अपना एटमॉस्फेयर ऐसा है। सर्दियाँ हैं तो इतनी सर्दियाँ हैं, गर्म है तो पूरा गर्मी है। तो ये उस एटमॉस्फेयर के लिए बनी है मशीन। आप इसको रिजिडली यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है और स्टेबल मशीन बनाई है, पूरे वर्ल्ड के लिए बनाई है ये। और ऑलरेडी हम जापान में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, USA में हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नाउ वी आर टारगेटिंग रशिया एंड टर्की, स्पेन। मतलब इंडिया में बनाकर आप ऑल ओवर वर्ल्ड पे, मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड ये हमारा टैगलाइन है। और जो भी मशीनरीज है जो जहाँ का है उसके एनवायरनमेंट के कंपैटिबल मतलब मशीन्स होनी चाहिए। यही हमारा इंडिया का एनवायरनमेंट ही ऐसा है। डस्ट है यहाँ पे, ठंड है, गर्मी है, रेनी है, मानसून है, सब वेदर है हमारे पास। तो उसी के लिए प्रोडक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या कुछ इसमें मैन्युफैक्चरिंग क्या कर सकते हैं, कितने टन की मशीन से? देखिए, इसमें आप हमारे पास जेनन में 110 टन से लेके हमारे पास 4000 टन तक के पूरे ऑप्शंस हैं। आप छोटे पार्ट से लेके बड़े बड़े डस्टबिन्स, पैलेट्स सब बना सकते हैं मशीनरी में। इसमें टॉयज़ बना सकते हैं। इसी में हमने टॉयज़ का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, अभी ट्राई साइकिल चल रहा है, एक गन टॉय का इसमें डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। तो बहुत बड़ा स्कोप है और प्लास्टिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है। अब तो एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ रहे हैं इंडिया से, बहुत बड़ा स्कोप है। तो ये सारा मैनुअल फीडिंग नहीं करना पड़ेगा, ऑटो फीड है सारा? हाँ, यहाँ से मैनुअल फीडिंग, ऑटो फीडिंग है, मैनुअल तो है नहीं। उधर से मटेरियल पिक करेंगे, ह्यूमिडिफाई करेगा, मटेरियल को ड्राई करेगा, उसके बाद
मेल्ट होके मटेरियल स्पीड से अंदर इंजेक्ट होएगा, तो हमारे को फाइनल पार्ट्स आउटपुट मिलेगा। और सारा ये रोबोटिक हैंड जो है वो सारा मूवमेंट ऑटोमेशन पे पूरा फोकस है, बिकॉज ऑटोमेशन इज ऑल्सो द फ्यूचर। उससे ऐसा नहीं है कि रोजगार कम होएगा, बट ऑटोमेशन जो आगे जनरेट करेगा ना, वो बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती पूरा है। इंडिया एक कैपेसिटी का पूरा हब बनेगा ना इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का। अभी मेड इन चाइना करते हैं, तो मेड इन इंडिया जब पूरे वर्ल्ड में जब आप कोई भी प्रोडक्ट देख रहे हो उसमें मेड इन इंडिया लिखा है, तो वो प्राउड फीलिंग आएगी एक वो चीज़। जी सेकंड जो ये भी जिनॉन का है, इसमें थिन वॉल कंटेनर चल रहे हैं। अब ये समझिए 0.3 mm की थिकनेस में फिल कर रहे हैं। इतना मतलब ये इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए अपने आप में एक बेंचमार्क है ये चीज़ का भी। और हाई स्पीड फंक्शन है पूरा, साइकिल टाइम पे फोकस कर रहे हैं, एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इधर IML एक बोलते हैं, इन मोल्ड लेबलिंग बोलते हैं। तो उसमें जनरली क्या स्टिकर्स लगाते हैं, हम मैनुअली लगाते हैं, वो पील ऑफ हो जाता है, या प्रिंटिंग करते हैं मिट जाता है। तो IML स्टिकर आपका कभी मिट ही नहीं सकता ये, इट इज़ अ परमानेंट थिंग। और विद ऑटोमेशन हो रहा है वो, आपको इसमें मैन पावर ऐसे इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लास्ट में पैकेजिंग स्टेज है, वो कंप्लीट होगा, आपको फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हो आप कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं जो भी आपने रोबोटिक हैंड भी लगाया हुआ है उसकी प्रिसीजन आप देख सकते हैं, जहाँ से लिया और फिर वो जैसे रखना है वो रख। बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट ऑटोमेशन पे फोकस। तो वही इंडिया का नया चेहरा है कि हम कंप्लीट कर रहे हैं पूरा। जैसे इसमें जो जिस तरह के मोल्ड्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रिसीजन क्या रहता है, जिस तरह के ये पूरा एक एक्यूरेट मोल्ड है, 0.3 mm थिकनेस का मैंने बताया। वो यूनिफॉर्म पूरे वॉल पे मेंटेन होता है, और साइकिल टाइम इसमें 4.5 सेकंड में आपको 4 पीस मिलते हैं जैसे ये। तो प्रोडक्शन है मशीन का, वो बोलता है प्रोडक्शन। अच्छा। हाँ जी। जेनॉन इधर ये हमारी एक FT सीरीज़ है, बड़े रेंज में है ये मशीन। तो इसमें आप चेयर बना सकते हैं, जैसे स्टूल चल रहा है ये हमारा। आप ये हमारा अपना स्टूल है, अच्छा, इसमें फ्यूटेक भी लिखा है। सो इसी में इस मशीन में बन रहा है ये। तो आप देख सकते हैं मतलब फिनिशिंग क्वालिटी आप देख सकते हैं। आप देखिए कितना मतलब ये मशीन क्या पूरा बना रही है। प्रीमियम है एकदम। जी जी जो देख के अब फील होता है ना कि इंडियन प्रोडक्ट अब प्रीमियम की तरफ जा रहे हैं। हाँ हाँ तो हम एक नई इंडस्ट्री को कैटर कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और 4000 टन तक की मशीन्स जो है वो अब हम मैन्युफैक्चरिंग करने की सुपर पावर रखते हैं। 4000 टन तक की मशीन। बड़े बड़े मशीन्स बना रहे हैं, तो फोकस है पूरा इस चीज़। जी। तो ये जैसे अगर मशीन्स की अगर बात करें, क्या क्या प्रोडक्ट इस पर निकाल सकते हैं, क्या क्या इसमें आप चेयर निकाल सकते हैं, बड़े बड़े टब्स निकाल सकते हैं, डस्टबिन्स हो गया, जितने भी हाउस होल्ड आइटम्स हो गए, ऑटोमोटिव के इसमें बम्पर्स और वो सब जो डैशबोर्ड के पार्ट्स हैं वो सब चल सकता है। पेट प्रीफॉर्म चला सकते हैं, मतलब बहुत वाइड रेंज है ये। तो प्लास्टिक समझो, हमारे तरफ 90% जो है पार्ट्स सब प्लास्टिक ही प्लास्टिक है हमारे पास। हम खुद प्लास्टिक ढूंढेंगे तो हर जगह प्लास्टिक मिल जाएगा। जी जी जी। और सेफ्टी फीचर्स को लेकर देखिए किस तरह के सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी ऑब्वियसली सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा हम मैन पावर को ट्रेन भी करते हैं, और सेफ्टी पे तो ऑब्वियसली फोकस ही है। अगर एक गेट भी इसको भी बंद करेंगे तो मशीन चालू नहीं रहेगी। और बाईपास, सेफ्टी बाईपास बहुत होती है हमारे यहाँ पे ना, बाईपास कर देते हैं लोग मशीन चलाने के लिए। बट हमने उसके लिए भी तो ढूंढा कि बाईपासेबल रखा ही नहीं चीज़ों को, सेफ्टी में नो कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा अच्छा। बाईपास ही नहीं कर सकते आप सेफ्टी को, वो कॉम्प्रोमाइज़ हमने ऑप्शन ही नहीं दिया उस चीज़ के लिए। जी जी। तो वो रिस्क नहीं ले सकते ना सेफ्टी के लिए। तो कस्टमर आपके पास भेजते हैं कि सर हमको इस तरह की प्रोडक्ट बनाने हैं, तो वो उसको आप सजेस्ट भी करते हैं कि किस हम तरह की मशीन। सिर्फ मशीन नहीं देते। वी आर नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट कंपनी, वी आर अ सॉल्यूशन कंपनी बोलते हैं हम। कंसल्टेशंस देते हैं, जी जो बोलते हैं कि डॉक्टर कंसल्ट करता है, वो पूरा सॉल्यूशन देता है आपको, सिर्फ दवाई नहीं, वो बताता है कि गाइड करता है। तो वो हम प्लास्टिक इंडस्ट्री के गाइडेंस हैं, किस चैलेंज को कैसे सॉल्व करना है ये हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं कस्टमर को। और वो ऐसा हम कोई चार्ज नहीं करते उस चीज़ के लिए। दैट इज़ आवर एक्सपीरियंस जो हम शेयर करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे कस्टमर ग्रो करेंगे तो ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो हमारे पीछे की इतनी बड़ी इंडस्ट्री, लॉन्ग चेन है ये, तो वो तभी ग्रो करेगी। तो आप क्या बनाना चाहते हैं, किस तरह के बिजनेस लगाना चाहते हैं, एक बार आप बात करें। आप काउंसलिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उनको मशीन सजेस्ट करते हैं। करेक्ट, पूरा कंसल्टेशन देते हैं। कोई भी जैसे चैलेंज आता है, अगर हमारे कस्टमर प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ ये नहीं है कि मशीन दे दिया और इतना काम नहीं है हमारा। ये तो लॉन्ग टर्म का बात है। तो और ये कंसल्टेशन सर जैसे आफ्टर सेल सर्विस का क्या रहता है, इंस्टॉलेशंस की अगर देखें तो कैसा रहता है? वी आर वेरी स्ट्रिक्ट इन आफ्टर सेल सर्विस। कस्टमर को प्रॉब्लम, हम क्लोज लूप सिस्टम बनाया हुआ है हमने कस्टमर के लिए। हम केस को क्लोज ही नहीं करते। अगर कस्टमर की सर्विस ऑन है, जब तक कस्टमर यस नहीं करेंगे
तब तक वो ऑफ नहीं होगी, वो चलता रहेगा। वो केस हमारे तरफ से सर्विस इंजीनियर बार बार विजिट उनको करना पड़ेगा। ये क्लोज लूप लगाए हुए हैं हमने, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उसमें। अगर इंडिया को हमने प्रोडक्ट देना है तो ऑब्वियसली सर्विस में हम पीछे नहीं हट सकते। तो ये आप लोग इंस्टॉल जाके करवाते हैं, ट्रेनिंग उनको देते हैं, वहीं पर ऑन साइट रहता है वो? ऑन साइट जाते हैं, कमीशनिंग करते हैं, पूरे ट्रेनिंग करते हैं, ऑन साइट ट्रेनिंग होता है कस्टमर के यहाँ पे, ऑन साइट ट्रेनिंग होता है, सेफ्टी कंसल्टेशन होता है, अगर ऑपरेटर को सेफ्टी पैरामीटर्स क्या फॉलो करने हैं मशीन में, ये हमने प्रोसीजर बनाया हुआ पूरा एक। और बहुत स्ट्रिंजेंट है, मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट है ये पॉलिसी। एंड सर अगर कोई विजिट करना चाहे, आपसे कांटेक्ट करना चाहे, वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? एवरीवन इज़ मोस्ट वेलकम टू विजिट आवर फैक्ट्री, वी विल बी हैप्पी टू होस्ट सबको। हम आइए, नमस्कार, और हम बिल्कुल पूरा अच्छे से आपको समझाएंगे ये इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रोसेस काम कैसे करता है। और ये वेबसाइट क्या होगी सर? हमारी वेबसाइट है www.futech.co.in। आपका भी उस पर फॉर्म भी है, फॉर्म फिलअप कीजिए और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी, होस्ट करेगी पूरा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स है, मेल्स है, आप या फॉर्म है, फॉर्म फिलअप करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं, और अपना जो भी मशीन से आपको लेना है वो लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारे MD जी हैं मिस्टर बलराज सिंह, और इन्होंने ही इन कंपनी को इनोवेशन दी है और स्टार्टिंग दी है। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, या कुछ बताएंगे सर अपने बारे में और कंपनी के बारे में? हाँ जी, मेरा नाम बलराज सिंह, और मुझे इस कंपनी को आज करीब 18 साल हो गए हैं स्टार्ट किए हुए, और आज की डेट में हमारे पास सभी प्रोडक्ट्स हैं जो एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए। इसके अंदर हमारे पास रैम टाइप मशीनें हैं, टॉगल टाइप मशीनें हैं, वर्टिकल मशीनें हैं, 2 प्लेटन मशीनें हैं। तो आज की डेट में जो भी प्लास्टिक की नीड है वो हमने सभी पूरी करके रखी हुई हैं, और आने वाला टाइम मुझे लगता है कि अभी इंडिया का है, और जो मैन्युफैक्चरिंग जो है आने वाले टाइम में भी ये अगले 5 सालों में बहुत स्पीड से बढ़ने वाली है यहाँ पे। तो आप लोग इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बनना भी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है, और हमें इस मैन्युफैक्चरिंग को बहुत स्पीड से बढ़ाना चाहिए अभी आज की डेट में। तो ये सारी मशीन्स है आप लोग खुद इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल यही कम्प्लीटली यही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आज भी हमें जो है चाइना से या किसी दूसरी कंट्री से मंगाने पड़ रहे हैं, बट मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5-7 सालों में वो सब प्रोडक्ट्स अब यहीं बनने लगेंगे। जी हाँ। कुछ अपील करना चाहेंगे सर आप अपने कंपनी के बारे में, अपने जो भी मशीन्स है उसके बारे में हमारे दर्शकों से? बिल्कुल जी, अगर मैं तो यही कहूँगा कि हर किसी को जो है आज की डेट में मेक इन इंडिया पे ही फोकस करना चाहिए, और उनको बाहर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट ना करते हुए इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। और इस तरह के बिजनेस में आना है तो आपको फ्यूटेक को कांटेक्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। यस यस, थैंक यू।